दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कन्हैया लाल हत्याकांड याद है आपको? कन्हैया लाल हत्याकांड, नुपुर शर्मा के बयान के बाद एक दर्जी ने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ पोस्ट किया था, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके सिर को धड़ से अलग कर देने वाले आरोपी बाद में पकड़े गए। उनका ताल्लुक भी बीजेपी से निकला। पता ये चला कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं से उनके अच्छे संपर्क ही नहीं थे, बल्कि खुद वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उनके दिल में इतनी मोहब्बत जाग गई इस्लाम के लिए कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया। इसके साथ ही 11 लोगों को आरोपी बनाया गया और 11 में से 9 को अरेस्टिंग हुई। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में मामला चल रहा है और उनमें से अब जाकर के एक आरोपी को जमानत दे दी गई है। आरोपी का नाम है फरहाद। आरोपी के वकील का तर्क है कि चूंकि उसके घर पर जो तलवार बरामद हुई उसका हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है, वो बिना धार वाली तलवार है और वो मीन कार्य काम करते हैं, यानी धातुओं पर पेंट करना, पॉलिश करना, रंग रोगन लगाना और मार्केट में ले जाकर के उनको बेचना, और इसी से उनका घर का गुजारा चलता है, रोजी रोटी का उनका यही कारोबार चलता है। जिसके यानी उनके ऊपर आर्म्स एक्ट वाला मामला नहीं लगता और ना ही उन पर यूएपीए के तहत साजिश करके किसी का मर्डर करने का मामला चलता है। इसमें 2 पाकिस्तानी नागरिकों को भी आरोपी बनाया गया। टोटल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया और 9 की अरेस्टिंग हुई और जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हीं में से एक फरहाद मोहम्मद उर्फ बाबला नाम का शख्स है, जिसे अब जाकर के जमानत दे दी गई है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, क्या हमारी जांच एजेंसियों को ये मालूम नहीं था कि फरहाद मोहम्मद उर्फ बाबला मीनकारी का काम करता है और उसका ये कारोबार है, उसका ये पेशा है कि वो धातुओं पर पॉलिश करना, सजाना, चमकाना, रगड़ना और उनको फिर मार्केट में ले जाकर के सप्लाई करना, ये उनका काम है। लेकिन उनको अरेस्ट किया गया, 1 साल तक उनको जेल में रखा गया और 1 साल के बाद उनको जमानत मिल गई। एक सवाल ये भी उठता है कि जिन जिन लोगों को लंबे लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, कोई 20 साल बाद, कोई 25 साल बाद, कोई 10 साल, 5 साल तो अलग की बात है, 25-25 साल तक लोग जेल में बंद रहते हैं और अंत में अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। बाइज्जत बरी जब कर दिया जाता है तो उन एजेंसियों पर क्या कार्रवाई की जाती है, उन पुलिस अफसरों पर क्या कार्रवाई की जाती है, उन अधिकारियों पर क्या एक्शन होता है जिन्होंने लंबे समय तक उन्हें आरोपी बनाया, उन्हें पूरे ज़माने में बदनाम किया, उनका सोशली बाइकआउट करवाया और उसके बाद उन लोगों को बाद में अदालत बाइज्जत बरी कर देती है। अंतिम ठप्पा जब अदालत लगाती है तो उनको बाइज्जत बरी करके उनको जाने देती है। लेकिन जब उनकी इज्जत नहीं बची, जब वो पूरे 20 साल 25 साल तक जेल में रहकर अपने परिवार को बेइज्जत करवा बैठे, खुद बेइज्जत हो गए, उनकी कोई इज्जत नहीं बची, तो किस बात की बाइज्जत बरी, उनको छोड़ा दिया जाता है अंत में। तो ये भी सवाल उठता है कि जो जांच एजेंसियां किसी को पकड़कर 10 साल, 5 साल, 2 साल, 20 साल, 25 साल, 26 साल तक जिनको गिरफ्तार करके जेल में रखती हैं, उन पर ट्रायल चलाती हैं, दुनिया भर के आरोप लगाती हैं, क्या उनके पास कुछ सबूत नहीं था? क्या उन लोगों को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, गलत तरीके से गिरफ्तार किया और बाद में वो लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो उस घटना को अंजाम देने वाले फिर लोग कौन थे? जैसे कि जयपुर बम ब्लास्ट मामला ले लीजिए, हाई कोर्ट से आरोपी बाइज्जत बरी हो गए, तो ऐसे में सवाल है कि जयपुर ब्लास्ट करने वाले फिर लोग कौन थे? अगर जिन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, अगर वो लोग बाइज्जत बरी हो गए, पाक साफ निकल गए, तो पुलिस ने आखिर पकड़ा किसको था और पुलिस ने किसको छोड़ दिया, किसको बचा लिया? जो गुनहगार नहीं थे उनको पकड़ लिया, जो मासूम थे उनको पकड़ लिया, और इनको पकड़ने की वजह से वो लोग बच गए जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया होगा। तो ये जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और ये सवाल फिलहाल मौजूदा जुडिशरी सिस्टम के ऊपर तमाचा है कि लंबे समय तक जेल में किसी शख्स को बंद करके रखा जाता है और अंत में उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कोई 20 साल, कोई 25 साल तक उसकी ज़िंदगी ख़राब की जाती है। तो जांच एजेंसी ने अगर गलत आदमी को पकड़ा तो वो आदमी कहाँ गया जिसको पकड़ा जाना चाहिए था? अहम सवाल है कि आपने उन लोगों को छोड़ दिया और बेकसूर लोगों को पकड़ लिया जो बाद में अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया। बहुत आरोप लगते हैं, मुसलमान हैं, ये होंगे, वो होंगे, तो भाई मुसलमान हैं, ये होंगे, वो होंगे, कोई भी आरोप आप अगर लगाते हैं, पकड़ते हैं, तो बाद में बाइज्जत बरी भी तो वही हो जाते हैं। अगर सब कुछ के कसूरवार अगर वही थे तो फिर बाइज्जत बरी क्यों हो गए? और पुलिस सिस्टम इतना अच्छा जांच कर रहा था तो उनको बाइज्जत बरी नहीं होने देता। ये तमाचा है हमारी पूरी जुडिशरी सिस्टम के ऊपर कि किस तरीके से रिफॉर्म की ज़रूरत है। जब किसी को उसके धर्म, जात, मजहब, उसकी अकीदे, उसकी आस्था के आधार पर, उसके नाम और पहचान के आधार पर, उसके लिबास, उसके कपड़े के आधार पर जब किसी को पहचान करके, जानबूझ करके उसको पकड़ा जाता है, तो ये हमारे जुडिशरी सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल कन्हैया कुमार के हत्याकांड में आरोपी बनाए गए फरहाद मोहम्मद बाबला को जमानत मिल गई है और जमानत में भी कुछ शर्त लगाई गई है कि जब जब सुनवाई होगी उन्हें मौके पर आना होगा,
सुनवाई में पेश होना होगा और जब तक केस चलेगा वो देश से बाहर नहीं जा सकते, वो देश में ही रहेंगे, देश से बाहर नहीं जा सकते और सुनवाई पर आना होगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन घंटी वाला बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।